हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आयतन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने बताया था कि हम लोग 40 क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किए थे और 25 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और ये जो प्रश्न है 25 प्रश्न आपके CHSL, CGL, MTS जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देख के आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में आपने जो है सूत्र पे आधारित यानी फार्मूले पे एकदम बेस्ड जो है क्वेश्चन को देखा था, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन का लेवल उससे अच्छा रहने वाला है। आप अगर इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे तो एग्ज़ाम में मैं निश्चित बोल सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाला है। जैसे हम टफ क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या सोच हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फ्यूचर रोजगार ऐप पे CSF ASI 2021 और उसके बाद के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है। आप हमारा कोर्स से वहाँ ज़रूर जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, एक दीवार का आयतन। आपके एग्ज़ाम में दीवार से ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ कह रहा है एक दीवार का आयतन 51.2 घन मीटर है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत रुपए में ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। ये आपका 3 डायमेंशनल दीवार हो गया। इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना है? 51.2 घन मीटर। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल इज 51.2 क्यूबिक मीटर्स हुज हाइट इज 10 टाइम इट्स ब्रेथ। यानी उसका जो ऊंचाई है उसके ब्रेथ का 10 गुना है। अगर हम मान लीजिए उसका ब्रेथ ले लेते हैं x, तो उसका हाइट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। एंड हुज लेंथ इज 8 टाइम्स इट्स हाइट, और उसका जो लेंथ है उसके हाइट का 8 गुना है, यानी उसका लेंथ कितना है? 80x है। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए साइड वॉल एट द रेट ऑफ 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर इन रुपीज़। तो आपको बताना है कि इस दीवार को जब आप एक साइड से पेंट करते हैं, ठीक है, इधर से, तो आपका 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्च क्या आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप इसको पेंट करने जाएंगे इस दीवार को, तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा एक तरफ का। तो क्या चीज़ काम में आएगा? लंबाई। एक तो आपका ये लंबाई हो गया 80x, और ऊंचाई काम में आएगा। क्या? ऊंचाई। दीवार का चौड़ाई आपको यूज नहीं करना है उस समय जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? यह एक घनाभ की तरह है। घनाभ का आयतन बराबर x गुणे 10x और गुणे 80x बराबर 51.2। यहाँ पे क्या करेंगे? 800 x का क्यूब बराबर 51.2, x का क्यूब बराबर, इस 51.2 में 800 का भाग हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? x का क्यूब बराबर, इस दशमलव को हटाने के लिए हमें नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा, 512 बटे 8000।
अब ये किससे कट सकता है? 8 से कट सकता है। हम इसको मिटा देते हैं, फिगर को मिटा देते हैं, हम क्षेत्रफल अभी निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जब कट करेंगे तो एक कटेगा 8/1000, 8/1000 और कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 8/1000 आ गया। और x बराबर हमारा आ जाएगा, ये तो x का क्यूब है, ये क्या है? x का क्यूब है। x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8 8 64 8 512, सॉरी यहाँ पे 64 आ जाएगा। कितना? 64 आ जाएगा। 64/1000 जब 8 से काटेंगे। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पे x का क्यूब बराबर 64 हमारा कितना है? 1000 है। आपको पता होना चाहिए 64 किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है? 10 का। यानी ये कितना आ जाएगा? 4/10 या 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। x का क्यूब बराबर हमारा क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? 2/5, क्योंकि ये क्यूब इससे कट गया है। x बराबर क्या आ गया हमारा? 2/5 आ गया। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल, दीवार का एक तरफ का क्षेत्रफल। तो 80x गुणे 10x करेंगे। ये लिख लीजिए ये चीज, इसको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके लिख लीजिए। अब दीवार का क्षेत्रफल करेंगे 80x गुणे 10x, ये आ जाएगा हमारा दीवार का क्षेत्रफल। और हर स्क्वायर मीटर का रेट क्या है? 100 रुपये। तो यहाँ पे 100 का भी गुणा कर देते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं। x का वैल्यू क्या आया था? 2/5। x का मान क्या आया था? 2/5 आया था। अस्सी गुणे 2/5 गुणे 10 गुणे 2/5 गुणे 100। 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से इसको कट करेंगे 16 बार। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 में हमारा 100 का गुणा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 12,800। कितना आ जाएगा? 12,800 रुपये लागत लगेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? हमें जो है जो आयतन दिया हुआ था और कंडीशन के हिसाब से हमने x का वैल्यू निकाला 2/5। उस x के वैल्यू से हमने क्या किया? दीवार का क्षेत्रफल निकाला और उसमें 100 रुपये का गुणा कर दिया। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है, कोन के रूप में है, जिसके आधार का व्यास 8.4 मीटर और उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर है। उस ढेर को कैनवास से ढका जाना है। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose base is 8.4 meter in diameter and 1.75 meter in height. That pile is to be covered with canvas. Find the area of the canvas required. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लिखने की आवश्यकता होगी। तो लिखने से पहले हमें क्या करना है? फिगर बनाना है। उसका व्यास कितना है? 8.4, यानी 2r इज इक्वल टू 8.4 दिया है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका आधा 4.2। हाइट कितना है? हाइट है हमारा 1.75। ये हाइट कितना है? 1.75 और एक त्रिज्या कितना है इसका? 4.2। हमें अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब इसका बाहर से क्षेत्रफल, तो बाहर से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें किसका ज़रूरत पड़ता है? इस तिर्यक ऊंचाई का ज़रूरत पड़ता है। क्या? इस तिर्यक ऊंचाई का। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या करना होगा? इसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे?
एल स्क्वायर बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे 1.75 का स्क्वायर और प्लस 4.2 का स्क्वायर। अब करते हैं 4.2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 1864, सॉरी ये 4 चौक 16, ये 1764, क्या 1764 आया। और 1764 आया तो यहाँ एक अंक पे दशमलव, यहाँ अंक पे, तो हमारा 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। इसका आया है अभी 17.64। अब हम क्या करते हैं 1.75 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 175 में 175 का गुणा करते हैं और 4 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो 2 और 2 मान लीजिए यहाँ 1.75, यहाँ 1.75, तो 2 स्थान यहाँ, 2 स्थान यहाँ, 4 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। फर्स्ट क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 पचे 25 को 5, 2 बचा, 5 से 35, 2 37 को 7, 3 5 एकम 5, 3 8, 7 पचे 35 को 5, 3 बचा, 7 7 49, 3 52 को 2, 5 बचा, 7 से 7, 5 12 और फिर 175 लिख देंगे। 5 7 5 12 को 2, 8 2 10, 5 15 और 1 16, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3। ये कितना आ जाएगा हमारा 3.0625। कितना आ गया 3.0625। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 2 6 4 10, 6 और 1 7, 17 और 3 20। एल स्क्वायर बराबर जो आया 20.7025। अब हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। क्या? इस 20.7025 का वर्गमूल लेना होगा। तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करना है आपको, देखिए जो दशमलव वाला है उसका इधर से पेयर बनाएंगे और जो दशमलव के पहले है इधर से बनाना होता है। 20 से छोटा वर्ग क्या होगा 16, किसका है 4 और 4 का। क्या बचा यहाँ 4 बचा, 4 और 4 जोड़ लिया जाएगा, जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब अगला पेयर को उतारेंगे बिना दशमलव के, ऐसा नहीं करना है कि आपको दशमलव लगा के उतारना है। अब देखिए कितनी बार जा सकता है, तो हम यहाँ पे 5 बार कर सकते हैं। 5 पचे 25 को 5, 2 बचा, 5 बटे 40, 2 42, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4। अब ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। 85 और 5 90 हो गया। यहाँ पे अब 25 उतार लेंगे, फिर हमारा कितनी बार जाएगा, फिर हमारा ये 5 बार जाएगा और इस बार यह पूरी तरह से कट जाएगा। यानी हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा 4.55, यानी L का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 4.55। ये आपका देखिए मैंने टफ क्वेश्चन भी रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन को ही किया जाए। जैसा आपका पिछला बार का पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, तो उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो क्या हो जाएगा 4.55। अब हम क्या करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्षेत्र, अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो इस फार्मूले को हम लिख देते हैं और इस पे वैल्यू रखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 4.2 और यहाँ पे क्या है 4.55। अब पता नहीं इसका पाई में दिया था आंसर कि किस में दिया था, ये चीज़ देखा नहीं गया। 7 से कट करेंगे 0.6 आएगा, गुणा करते हैं इसका 0.6 का गुणा करेंगे। 6 पचे 30 को 0, 3 बचा, 6 पचे 30, 3 33 को
3 6 चौक 24 3 27, ये कितना आ जाएगा हमारा 2.73, क्या आ जाएगा। और यहाँ पे 22 दिया, 66 को 6 बचा, 22 सते 154 और 6 70, 0 17 बचा है, 22 दूनी 44, 10 54 और 7 61, कितना स्थान पे हमारा दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 0 नहीं लिखा था, हमारा आ जाएगा 61.06, क्या हो जाएगा, सॉरी 60.06। फिर से रख लेते हैं मान, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हुआ है। 22/7 गुणे आर का वैल्यू क्या था 4.2 गुणे ए कितना था हमारा 4.55, 7 से कट करेंगे 0.6 का गुणा करेंगे 6 पचे 30 को 0, 3 बचा, 6 पचे 30 3 33 को 3, 6 चौक 24 3 27। अब इसमें हमें गुणा करना है 22 का, 22 दिया 66 को 6, ये 0 भी लिख देते हैं, 6 बचा, 22 सते 154 और 6 160 को 0, 16 बचा हुआ है, 22 दूनी 44, 10 54 6 60, हमारा आंसर आ जाएगा 60.06, 60.06, यानी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करे उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सेल हुज इनर एंड आउटर रेडी आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे आउटर सर्किल का स्क्वायर करेंगे, आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब, यही हो जाएगा फार्मूला। क्या 4/3 पाई आर आउटर का क्यूब और आर इनर का क्यूब। अब 4/3 पाई आउटर त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, इनर वाला कितना है 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई, 27 में से 8 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 19 का 4 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 76/3 पाई या 76 पाई/3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योगफल 46 सेंटीमीटर है। बेलन हम लोग यहाँ बनाते हैं ताकि वहाँ पे जगह ना हमारा ख़त्म हो जाए लिखने वाला। ए एच हो गया और इसका त्रिज्या हो गया आर, ए एच हो गया और इसका त्रिज्या हो गया आर। अब कह रहा है इस त्रिज्या और इसका ऊंचाई का योग 46 है, यानी r प्लस एच इक्वल टू 46। अब क्या कह रहा है यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6072 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। द सम ऑफ द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द रेडियस of the base is 46 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 6072 square centimeter, then find the volume of the cylinder in cubic. तो क्या करेंगे देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसी पे फार्मूला रख देंगे। इस हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ पे r प्लस एच, ये क्या होता है ब्रैकेट में
अब R प्लस H का वैल्यू क्या है 46, सभी का वैल्यू रखेंगे 2 गुणे A, पाई का भी वैल्यू रखेंगे 22/7, R का वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे 46 रख देंगे बराबर 6072। कट करते हैं, 22 से कट करते हैं, पहले 22 से कट करेंगे, 22 दूनी 44, 16 बचा 167, 22 सते 154, 13 बचा, 22 छका 132। अब 46 से हम इसको काटेंगे, 46 से कटेंगे, ये 6 बार पूरी तरह से कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा 2R बटे 7 बराबर 6। अब क्या होगा 2 से कट करेंगे 3 बार, R बराबर हमारा आ जाएगा 7 × 3 यानी कि 21। क्या आ गया R बराबर आ जाएगा हमारा 21। हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला रखा, फार्मूले पे सॉल्व किया, R बराबर 21 आ गया। अब बेलन का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। क्या, अगर R हमारा 21 है तो देखिए R प्लस H कितना है 46, तो वही हम H पता कर लेंगे। R प्लस H बराबर क्या है 46, R का वैल्यू 21 प्लस H बराबर 46, H बराबर हमारा आ जाएगा 25। 46 में से 21 घटाएंगे, हमारा त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या आ गया 21, ऊंचाई आ गया 25। त्रिज्या क्या कितना आ गया 21 आ गया, ऊंचाई कितना आ गया 25 आ गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू लिख देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 21 गुणे 21 और गुणे एच यानी कि 25। 7 से कट करेंगे 3 बार इसको, अब 25 तिया 75 यानी 22 गुणे 21 और गुणे 75। गुणा करते हैं, 22 बचे 110 को 0, 11 बचा, 22 सते 154, 10 64 और 165। इसमें गुणा करना है 21 का, 21 का गुणा करते हैं, 21 का 0 0, 21 बचे 105 को 5, 10 बचा, 21 छका 126, 10 136 को 6, 13 बचा, 21 एक कम 21 और 13 यहाँ पे। अच्छा, हमारा आंसर पाई में भी दिया हुआ है, क्या पाई में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू नहीं रखना था, हमें क्या है पाई का वैल्यू नहीं रखना था, हम बस क्या कर देते पाई लिख देते, 21 का 21 में गुणा करते 441 और गुणे 25। अब गुणा करते हैं, 25 से कम 25 को 5, 2 बचा, 25 चौका 100, 2 102, 2 10 बचा, 25 चौका 100 और 10 110। हमारा आंसर क्या आ जाता 11,025 पाई। पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है हमारा किस में दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। कंटेनर आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूर्णतः पानी में डूब जाता है तो पानी के स्तर का उत्थान ज्ञात करें। यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या है 25 लंबाई, 20 चौड़ाई, 18 ए है, ठीक है। बना लेते हैं हम लोग एक फिगर, यानी एक को ये समझिए आपका घनाभ टाइप का है, ठीक है। कितना है 25 लंबाई है, 20 चौड़ाई है, 18 ऊंचाई है। इसमें 15 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन डाला जाता है। ये आंशिक रूप से भरा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है लिक्विड भरा हुआ है, आंशिक रूप से ये भरा हुआ था। जब इसमें हमने क्या किया इसको डाला तो जो वाटर का लेवल होगा निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। तो आपको बताना है कि वही कितना ऊपर उठा। तो कैसे हम पता कर सकते हैं,
अगर ये जो चीज़ हम डाल रहे हैं, हमने क्या डाल रहा है, 15 सेंटीमीटर वाला क्यूब डाला है, उसके आयतन में क्या करें, उसके आयतन में आप ऊंचाई पता करना है आपको, इसका लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से भाग दे दें, यानी 25 गुणे 20। हमें क्या पता चल जाएगा, h का वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना ऊपर उठेगा। 5 से कट करते हैं 5 बार, 3 बार, 5 से इसको कट करते हैं 3 बार, 5 से इसको कट करते हैं 3 बार और ये 4 बार, कितना आ जाएगा 27/4। कट करेंगे 6.75, क्या है ये, सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा कि 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कर है किसी ठोस शीशे के गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऐसे ही 2541 गोलों को पिघलाया जाता है और x सेंटीमीटर कोर वाला घन बनाया जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड ग्लास स्पेयर इज 2 सेंटीमीटर इन द सेम वे टू 2541 स्पेयर्स आर मेल्टेड and made into a cube of core x centimeter, then find the value of x। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 सेंटीमीटर वाला जो आप कितना गोला पिघला रहे हैं, 2541 गोला पिघला रहे हैं, और घन का आयतन क्या होता है, अगर इसका भुजा x हो तो x का क्यूब, यानी इस घन का आयतन ये जो 2541 गोला आप पिघला रहे हैं इसके आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r पे क्यूब, त्रिज्या कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 से कट करेंगे तो 3/24, 3 चौक 12, 3 सते 21। और ऐसे भी जो है अब करते हैं, देखते हैं। इसको पाई का वैल्यू रखते हैं 847 गुणे 4 गुणे 22/7, कुछ मिलेगा यहाँ से, गुणे 8 बराबर x का क्यूब। 7 से कट करते हैं, 1 बार, 2 बार, 1 बार, ये कितना आ गया 121। अब इसको 2 भाग में कर देते हैं, 22 को, 121 गुणे 11 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं 11 गुणे 2, और इसको हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर x²। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सामने में x² है, यानी 3 बार बनना चाहिए। अब आप इस 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11, ठीक है। 11 का देखिए 3 बार पेयर बन गया तो 11 को ले लिए, 2 का 3 बार पेयर बन गया तो 2 को ले लिए, फिर 2 का 3 बार बन गया तो 2 को ले लिए। इसका वैल्यू किसके बराबर है, x² के, सॉरी x का, क्योंकि अब तो हमारा क्यूब हट जाएगा, क्यूब हट जाएगा क्योंकि हम जो है क्यूब रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हम क्यूब रूट ले रहे हैं। तो x बराबर हमारा क्या जाएगा, 11 दूनी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी उस घन का भुजा कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। कह रहा है 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को एक गोला नहीं है, गोला बनाने के लिए, गोला स्पेयर बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है।
A 144 meter long wire of radius 4 millimeter is melted to make it spare. A white नहीं होगा, spare होगा.